हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यदि आपने 59 चीनी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया अपने फ़ोन से तो अपन अपनी टॉपिक पे आते हैं। एक्ने वल्गरिस आज का अपना टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ने वल्गरिस में आज अपन पढ़ेंगे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स या पैथोफिजियोलॉजी, कॉज एंड रिस्क फैक्टर, या आपने सबने सुना होगा पिंपल्स या ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स के बारे में, क्योंकि टीनेजर्स बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं। क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है वो टीनेजर्स वाला ही है, ठीक है। मतलब कि जो एडोलसेंस वाली जो युवावस्था वाली जो एज होती है उसके अंदर जो एक्ने या फिर पिंपल्स या वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो नॉर्मली पाए जाते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। और मैं शुरू करने से पहले आपको कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो दिखाना चाहता हूँ, पर आप उनको देखिए। ये देखो, ये किसी लेडी का फेस है। उसके नीचे वाले एरिया पे कितने ज़्यादा एक्ने हो रखे हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या किसी का चेस्ट है। नेक्स्ट है ना, चेस्ट पे कितने ज़्यादा एक्ने टाइप से हो रखा है। नेक्स्ट देखो, शोल्डर है, बैक शोल्डर ये वाला एरिया ना, इस वाले एरिया पे कितने पिट्स हो रखे हैं ना। तो ये सीवियर कंडीशन है। इसमें जो अपना जो टिश्यू डैमेज है बहुत ज़्यादा हुआ है, इससे फॉर्म बहुत ज़्यादा बन चुकी है, जिसकी वजह से इस तरीके की कंडीशन होती है। और इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो ना। तो अपन शुरू करते हैं अपने एक्ने से, स्टार्ट करते हैं। एक्ने क्या होता है, एक्ने कहाँ का डिसऑर्डर है, क्या क्या है इसमें, अपन ये सब देखते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं एक्ने से। Acne is a common disorder of pilosebaceous of structure open to skin surface through pore, यानी कि जो पीलोसेबेशियस यूनिट है उसका कॉमन डिसऑर्डर है। अब आप कहोगे कि पीलोसेबेशियस यूनिट है क्या, पहले ये तो बताओ। तो पीलोसेबेशियस यूनिट ये कोई मेरा डैडी का बाल या फिर कहीं से भी बाहर ये हेयर है, ये हेयर निकल रहा है, इसकी हेयर फॉलिकल है, इसके नीचे एक सबीशियस ग्लैंड होती है। तो ये सबीशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल जो होता है उनको कंपाउंड रूप से बोलते हैं पीलोसेबेशियस यूनिट या पीलोसेबेशियस स्ट्रक्चर। और जो एक्ने होता है वो इसी का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो पीलोसेबेशियस स्ट्रक्चर में सीबेस जो ग्लैंड होती है, सीबेस ग्लैंड प्रोडक्शन करती है सीबम का, जो एक लिपिड लाइक लिक्विड स्ट्रक्चर है, जो क्या काम आता है अपने हेयर फॉलिकल और स्किन को अराइज करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए नॉर्मली ये काम आता है। पर कई बार क्या होता है, इसका एक्सक्रीशन प्यूबर्टी में या एडोलसेंस में इंक्रीज हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और वहाँ पे डेड स्किन सेल्स, ऑयल्स और सीबम है जो आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्ने वाली कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन इसको पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस सीबम लिक्विड सब्सटेंस दैट मस्ट अराइज स्किन एंड हेयर, ठीक है। एक्ने इज ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन हेयर फॉलिकल बिकम प्लग्ड विथ ऑयल, सीबम एंड डेड स्किन सेल्स। नेक्स्ट, एक्ट ऑफन कॉज ऑफ वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स एंड पिंपल्स। नॉर्मली किसका कॉज है, वाइट हेड्स और जो पिंपल्स और ब्लैक हेड्स होंगे वो नॉर्मली इसी कंडीशन के द्वारा होंगे, यानी कि जो अपने पोर होंगे वो बंद हो जाएंगे, काय से, डेड स्किन सेल से, ऑयल से और सीबम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी को। एक्ने यूजुअली अपीयर्स ऑन फेस, यहाँ पर ये वाला फेस, फोरहेड, चेस्ट एंड बैक, मतलब ये नॉर्मली इन जगह पे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली इन जगह पर ही पाए जाते हैं, अपने फेस पे, फोरहेड पे, चेस्ट पे और बैक पे। नॉर्मली टीनेजर्स में अगर यदि आप हो, मेरा मानना है जो मेरी वीडियो देख रहे हो सब टीनेजर्स वाली, एडोलसेंस वाली एज में है, युवावस्था में, और उनके कभी ना कभी पिंपल्स फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, कहीं ना फोरहेड पे कहीं ना कभी हुए होंगे, ये ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स हुए होंगे ना। और एक्ने मोस्ट अमॉन्ग टीनेजर्स थ्रू इट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एज। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ एडोलसेंस युवावस्था अगर हो गए, पर कई बार क्या होता है, ये युवावस्था कौन सी, 12 से 35 साल वाली जो अवस्था है उसका ये डिसऑर्डर है। पर कई बार क्या होता है 12 से पहले और 35 से बाद तक की वाली एज में भी ये पाया जाता है। तो ये ऑल एज में हो सकता है, नॉर्मली जरूरी नहीं है कि टीनेजर्स में या फिर एडोलसेंस में ही हो, ये तो और भी एजेस वाले ग्रुप में हो सकता है। एक्ने में भी इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी। एक्ने इन्फ्लामेशन वाले भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाली फुटेज दिखाई थी, 3 फुटेज, उनमें क्या था कि जो कंडीशन थी वो सीवियर कंडीशन थी, वो इन्फ्लाम वाली कंडीशन थी, उनमें पेन भी हो सकता है। पर नॉन इन्फ्लामेटरी जैसे ब्लैक हेड्स होते हैं, अपने यहाँ पे इस वाली एरिया में ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जिनको अपन पील मास्क वगैरह ये यूज में लेके हटाते हैं। और जो वाइट हेड्स होते हैं जिनको अपन भीज के कई बार निकाल देते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन नहीं होती, इनमें अपन को पेन वेन नहीं होता, वो नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, नॉन इन्फ्लामेशन वाले एक्ने होते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट, एक्ने के टाइप क्या है, एक्ने का मतलब क्या होता है ना। नेक्स्ट देखो, एक्ने मीन स्कार, पिंपल या फिर स्कार या फिर पिंपल। एक्ने टाइप ऑफ एक्ने कौन कौन से, एक्ने वल्गरिस, एक्ने रोक्सेसिया, एक्ने कोग्नोब्लाटा, एक्ने फल्मेनिस, एक्ने नियोनेटल, कॉस्मेटिक और फेशियल मसाज, ये कुछ एक्ने के टाइप है। अपन एक्ने के सिर्फ एक्ने वल्गरिस देखेंगे, एक्ने के बाकी के टाइप अपन नहीं देखेंगे। एक्ने वल्गरिस का अपन देखते हैं, शुरू करते हैं एक्ने वल्गरिस।
नेक्स्ट एक्ने वल्गैरिस। एक्ने का मतलब तो मैंने आपको बताया कि स्कार और पिंपल, और वल्गैरिस का मतलब क्या होगा, कॉमन। एक्ने वल्गैरिस का मतलब क्या हो गया, जो पिंपल या नॉर्मल स्कार है वो सब में हो, वो एक्ने वल्गैरिस हो गया। ठीक है, एक्ने वल्गैरिस। अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। Acne vulgaris is a common chronic skin disorder of the pilosebaceous unit that primarily affects face, chest and back। मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, जो एक्ने जो अपनी कंडीशन है, एक्ने जो डिसऑर्डर है, वो किसका है, पिलोसेबेशियस यूनिट का। पिलोसेबेशियस यूनिट क्या थी, जिसमें हेयर फॉलिकल और सीबीएस ग्लैंड एक पाई जाती है, जो उसको बोलेंगे अपन पिलोसेबेशियस यूनिट, जिसका डिसऑर्डर है, क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है। इसमें कई बार बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम कंडीशन हो सकती है, जैसे मैंने आपको फुटेज में दिखाई, तो इसको क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर में मेंशन करते हैं अपन। Onset typically occurs at puberty because increased sebum production triggered by increased level, but acne may present earlier in childhood or persist adulthood throughout adulthood। उसमें क्या होता है कि जो अपनी सीबम का प्रोडक्शन है ना, वो अपनी जो एडोलसेंस वाली एज होती है उसमें इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो अपने जो एक्ने हो रहा था वो एडोलसेंस वाली एज में हो रहा था। पर ये एज है ना, एडोलसेंस जरूरी नहीं है एडोलसेंस में हो, तो चाइल्डहुड में भी हो सकता है, थ्रू आउट मतलब के 35 साल के बाद एडल्टहुड तक काफी टाइम तक चल सकता है। जरूरी नहीं है कि अपने एडोलसेंस वाली एज में ही हो ना। एक्ने वाले केस कॉमन टाइप ऑफ अमॉन्ग ऑल स्किन डिसऑर्डर। जैसे इरिटेशन होती है, कई बार अपने बाहर लेंस वाला डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इसके लिए भी जाते हैं, है ना, तो उसमें कॉमन स्किन डिसऑर्डर है ये एक्ने। आपने सबके जो भी टीनेजर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसमें नॉर्मली टीनेजर्स जो भी है उनके कभी ना कभी पिंपल हुआ ही होगा। तो कॉमन स्किन डिसऑर्डर है ये एक्ने वाले केस। नेक्स्ट देखते हैं। एक्ने और एक्ने वल्गैरिस से स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन ऑयल एंड डेड स्किन क्लॉग अप पोर्स। जो मैंने आपको हेयर फॉलिकल जहाँ से निकल रहा था, वो पोर जो बंद हो जाएगा, वहाँ पे डेड स्किन सेल्स और ऑयल्स होंगी, वो जमा होने लग जाएंगी, तो वो कंडीशन होगी एक्ने की। अब नॉर्मली यहाँ पे अगर यदि जर्म्स नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, तो ये इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन नहीं होगी। पर यहाँ पे अगर प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्ने जो कि एक कॉज है, एक आपने पैथोजन है या फिर म्यू मान ले, जो बैक्टीरिया है वो अपने यहाँ पे जो पिलोसेबेशियस यूनिट है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यदि वो वहाँ पे आ जाता है और वो वाली वहाँ पे कॉलोनाइज कर लेता है, मतलब कॉलोनी अपनी बढ़ा लेता है, तो वो वाली कंडीशन होगी जो इन्फ्लामेशन बढ़ा देगी। ठीक है, तो इफ जम्स गेट इनटू द पोर्स रिजल्ट कैन बी स्वेलिंग एंड रेडनेस। एक्ने इज द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड ए स्किन कंडीशन इन एडोलसेंट एंड यंग एज बिटवीन 12 to 35। ये आपको मैं बता चुका, 12 से 35 साल के बीच में चलती है ना, एडोलसेंट यंग अवस्था में चलती है। और जो इन अकाउंट्स एटलीस्ट 15% ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल विजिट। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो अपने जितने भी स्किन डिसऑर्डर है उसको लेके अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, तो 15% जो डिसऑर्डर है वो केवल किसके होते हैं, एक्ने के, क्योंकि टीनेजर्स में होने वाला है। तो और कई बार जब इन्फ्लामेशन कंडीशन हो गई, वो वाली जो मैंने आपको शुरू में फुटेज दिखाई थी, यदि वाली कंडीशन होगी, ज़्यादा बढ़ गया, तो जब चेहरा खराब होने लग रहा है, तो अपन को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल अफेक्टेड इक्वली, ऑल्दो ऑनसेट इज स्लाइटली अर्लियर फीमेल्स बिकॉज दे रीच प्यूबर्टी एट यंगर देन मेल्स। इसमें क्या होता है, ये नहीं, अपन को फीमेल और मेल दोनों को इक्वल इफेक्ट करता है, पर जरूरी नहीं है कि मतलब मेल को इफेक्ट करेगा या फीमेल को इफेक्ट करेगा, दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगा। पर जो फीमेल्स होती है उनको थोड़ा जल्दी इफेक्ट करने लग जाता है, यानी 12 से पहले इफेक्ट करने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो फीमेल्स होती है वो प्यूबर्टी को ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेती है, प्यूबर्टी पे ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, इसकी वजह से ये ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्ने बिकम्स मोर मार्क्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्फ्लुएंस endocrine glands that influence secretion of sebous gland are functioning at peak activity। जो एंडोक्राइन सीबीएस ग्लैंड होती है अपनी, उसकी एक्टिविटी इस टाइम पे पीक होती है। इसकी वजह से जो एडोलसेंस वाले मतलब युवा अवस्था में ये कंडीशन बढ़ जाती है कई गुना, कि ये कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। एक्ने अपीयर्स टू स्टेम फ्रॉम इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक हार्मोनल बैक्टीरियल फैक्टर्स, इन द मोस्ट केस देयर इज फैमिली ट्री ऑफ एक्ने। अब इसमें क्या होता है, जो अपने एक्ने होता है ना, जरूरी नहीं है, मतलब कई बार क्या कंडीशन क्या होती है, जेनेटिकली होती है। जैसे कि अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी के भी है, तो उनके जो बच्चे हैं उनकी अगली पीढ़ी के होना स्वाभाविक हो जाता है जेनेटिकली। मतलब कि जेनेटिकली भी इसको कहते हैं कि यदि आपके घर वालों के हैं तो आपके होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर इसके।
तो कॉज एंड रिस्क फैक्टर क्या है? एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। जो सीबम का प्रोडक्शन था मैं आपको बता रहा था, सीबीएस ग्लैंड का जो सीबम प्रोडक्शन है वो एडोलसेंस एज में पीक एक्टिविटी पे होता है, तो वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी जो एक्ने कंडीशन है वो होती है। तो इस सीबम प्रोडक्शन का मतलब बढ़ जाना, एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन होना। इरेगुलर सीडिंग ऑफ डेड स्किन सेल कैन रिजल्टिंग केराटिनाइजेशन, या फिर जो डेड स्किन सेल्स है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा झड़ने लग जाती है। इरिटेशन ऑफ हेयर फॉलिकल ऑफ स्किन, हेयर फॉलिकल के इरिटेशन से, बिल्डअप ऑफ बैक्टीरिया के बिल्डअप मतलब कॉलोनाइजेशन कर लेने से, जो प्रोपेनोबैक्टर में एक्ने होता है उसके बिल्डअप से। एबनॉर्मल केराटिनाइजेशन ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम, एबनॉर्मल केराटिनाइजेशन होता है फॉलिकुलर एपिथेलियम का। इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन, एंड्रोजन का प्रोडक्शन एडोलसेंस में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपनी सीबम का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। चेंज इन हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये मिनिस्टर हो गया, मेनिस्ट्रल साइकिल है, ध्यान रखना इसका, मेनिस्ट्रल साइकिल कर लेना इसको। जेनेटिक एक्टिविटी, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज अक्रेंस ऑफ एक्ने। मैंने आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिकली जो अपना एक्ने वाला केस है या एक्ने है उसकी कंडीशन होती है। आवर एक्टिविटी हाइपर से रेस्पॉन्सिव ऑफ सबीसियस ग्लैंड रेस्पॉन्स और टू एंड्रोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है कॉज फैक्टर इसके। कॉलोनाइजेशन ऑफ द फॉलिकल विद प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया के बिल्डअप से, यानी प्रोपेनोबैक्टीरियम में एक्ने है जो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर लेता है। इन्फ्लेमेशन इंक्लूडिंग इननेट एंड इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, जो इननेट और इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स है उसकी वजह से भी ये कंडीशन होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे, एक मिनट बताता हूँ उसको क्या, जो अपने जो प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने था वो आया तो वहाँ पे एक कीमोटॉक्सिक फैक्टर रिलीज करेगा, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स आएंगी, उसकी वजह डेड उसको किल करने के लिए। तो वाली एक पूरी पैथोफिजियोलॉजी मैं उसको आगे बताता हूँ उसमें क्या होता है कैसे होता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स के अलग तरीके से काम करने की वजह से भी एक्ने हो सकता है ना। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी वजह से भी हो सकता है। एडोलसेंस, यंग अवस्था, आपको मैं बता ही रहा हूँ, जब से हेयर जेल्स एंड ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक, कई बार क्या होता है अपने बाल को खड़ा करने के लिए और फेस को चमकाने के लिए अपन जेल लगाते हैं, यानी हेयर जेल लगाते हैं। तो कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा, अपने कई बार जिस दिन ऑयल लगाते हैं तो अपने चेहरे पे चेहरा काफ़ी ऑयली हो जाता है, और जब अपन ऑयल लगाते हैं तो वो चेहरा ऑयली नहीं होता। तो ये एक माने कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो अपना ऑयल है वो फेस पे आ रहा है और जो ऑयल पोर्स में भर रहा है और क्लॉग कर रहा है, यानी इसको बंद कर रहा है पोर को। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सच एज हेलमेट, स्टेप्स, रबिंग ऑक्यूलिडिंग स्किन, और कुछ मेडिकेशन है मतलब जो आयोडीन फाउंड इन सम कफ मेडिसिन, जो आयोडीन है ये कुछ मेडिसिन इस टाइप की जो कफ में सिरप में पाई जाती है, उसकी वजह से भी जो अपना एक्ने वाली कंडीशन है वो डेवलप होती है। और कुछ और भी मेडिसिन या ड्रग्स हैं जिसकी वजह से अपनी जो ये कंडीशन है एक्ने वाली वो डेवलप होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सर्टेन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कौन कौन सी, लिथियम है, आइसोनियाजाइड है, फिनोटोनिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, और एंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव विथ हाई एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। ये कुछ ड्रग्स हैं जिसकी वजह से एक्ने वाली कंडीशन बढ़ सकती है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। पैथोफिजियोलॉजी है ना, अब पैथोफिजियोलॉजी के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले तो अपन एक वीडियो देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, उसके बाद अपन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी को। मैं पहले वीडियो समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट अपन उसको मैंने जैसे भी ये बाकी समझा रहा हूँ इस तरीके से भी आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन एक वीडियो ना। देखो इसमें सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या होना है, एक ये आपको स्ट्रक्चर दिखी होगी, ये पीलो से भी स्टार्ट करते हैं दोबारा से एक बार। आपको स्ट्रक्चर दिखी होगी, ये पीलो सीबी से स्ट्रक्चर है, यानी कि हेयर फॉलिकल निकल रहा है इसमें, और एक इसमें सीबीएस ग्लैंड है। सीबीएस ग्लैंड देखो इसमें ऊपर केराटिनोसाइट यानी केराटिनाइजेशन हो रहा है, एंड्रोजन के एक्सक्रीशन से जो सीबम प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। अब वहाँ पे सीबम प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ऊपर देखो पीलो सबीसियस यूनिट जो थी वो ब्लॉक हो जाएगी, ऊपर पीलो सबीसियस यूनिट जो ब्लॉक होगी, वहाँ पे आया प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने। प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने जो वहाँ पे पाया जाता है, और प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने क्या करेगा, प्रोपेनोबैक्टीरियम अपने आप को वहाँ पे ग्रो करेगा, अपने कॉलोनी बढ़ा लेगा, जिसकी वजह से कॉलोनी बढ़ाएगा तो वहाँ पे क्या कर, एक कॉलोनी बढ़ाने की वजह से वहाँ पे कॉमेडोन्स बन जाएंगे। कॉमेडोन्स वर्म लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर कॉमेडोन्स बन जाएंगे। अब देखो कॉमेडोन्स 3 तरीके के हो सकते हैं वहाँ पे, ओपन, क्लोज और क्लोज सबमरीन, यानी कि जो क्लोज 2 क्लोज्ड होंगे, क्लोज सबमरीन हो सकते हैं,
और एक क्लोज हो सकता है। जो ओपन वाला होगा उसको अपन बोलेंगे ब्लैक हेड, और जो क्लोज वाले होंगे उसको व्हाइट हेड बोलेंगे, और नेक्स्ट जो डीप होंगे वो सबमरीन होंगे। ओपन वाले में तो क्या होता है कि जो अपना ओपन वाली जो कंडीशन होती है वहाँ पे ओपन ब्लैक इसलिए हो जाता है जैसे कि मेलेनिन जो होता है ना वो ऑक्सीडेशन करता है, जैसे देखो बनाना दिख रहा है, जैसे बनाना ब्लैक हो जाता है ना, उस तरीके से जो इस तरीके से जो ये वाली कंडीशन होगी मेलेनिन की वजह से ब्लैक हो जाएगी, और ये क्या होगा, ब्लैक हेड बन जाएगा। और जो व्हाइट हेड होंगे वो थोड़े अंदर होंगे, स्किन के अंदर होंगे, क्लोज होंगे, इसलिए वो व्हाइट हेड होंगे। ये नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने है, ठीक है, नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने जिसके अंदर कोई पेन नहीं होगा, केवल इन्फ्लामेशन होगी। जो सबमरीन होंगे वो थोड़े डीप होंगे, और जो क्लोज्ड होंगे वो थोड़े मतलब ऊपर की तरफ होंगे। अब अपने स्टोरी पे आते हैं। जो अपने जो प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने थे वो ग्रो कर रहे थे, और प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने ग्रो करेंगे तो वो पैप्यूल बना लेंगे। वो पैप्यूल वहां से कीमोटॉक्सिक फैक्टर रिलीज करेगा ब्लड में, और वहां जो न्यूट्रोफिल अपने ब्लड के अंदर है वो ब्लड से पैप्यूल के अंदर आएगी। पैप्यूल और पैप्यूल के अंदर आई तो वो न्यूट्रोफिल और जो प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने था वो फाइट करेंगे अपने आपस में, जो फाइट करने लगेंगे वो फाइट से मतलब उसको डिस्ट्रॉय करेगा प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने को। प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेड हो जाएगा। पर वो दोनों लड़े तो कुछ प्रोपेनोबैक्टीरियम इसके साथ न्यूट्रोफिल भी कुछ न्यूट्रोफिल भी डेड हो गई, तो वो बना ले जो फिर उसके साथ वो न्यूट्रोफिल और जो प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने डेड हो गए थे वो एक पुस्ट्यूल फॉर्म बना लेंगे जिसके अंदर पस होगा। तो याद रखना, देखो पैप्यूल के अंदर तो केवल क्या थे, प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने थे, और जो पुस्ट्यूल होगा उसके अंदर होगा डेड स्किन सेल, अपने न्यूट्रोफिल्स और पस। उसके बाद थोड़े दिन बाद में वो नोड्यूल या फिर सिस्ट फॉर्म में चल जाएगा, जो कि मोर इन्फ्लाम कंडीशन है। जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो नोड्यूल या सिस्ट फॉर्म की कंडीशन थी, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लाम कंडीशन हो सकती है। अब इसके बाद क्या होना है कि जो नोड्यूल थी वो इसका स्टामिन, कई बार क्या होता है स्टामिन जो रिलीज करता है, स्टामिन जो कि केमिकल फैक्टर जो नर्व एंडिंग को हिट करते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन क्या होती है, पेनफुल हो जाती है। ठीक है, पेनफुल कंडीशन किसकी वजह से होती है, अपने जो स्टामिन होता है या फिर कुछ इस तरह के केमिकल होते हैं जो नर्व एंडिंग को हिट करते हैं, नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं, उसकी वजह से जो पेन होगा अपन को वो फील होगा। ठीक है, इसके बाद अपन नॉर्मली क्या होगा, ये सब हो गया। अब इसके बाद क्या होना है, स्कारिंग होगी। स्कारिंग मतलब अपने जो स्कार बन गए, ये स्कार बन जाएंगे कुछ तो इस तरीके के। देखो नेक्स्ट अभी चल रहे हैं, नेक्स्ट स्कार बनने लग जाएंगे अपने। स्कारिंग होगी जिसकी हीलिंग होगी। स्कार किस तरीके के होंगे, देखो दो तरीके के स्कार हो सकते हैं। एक तो आपने कई बार देखा होगा गर्त बन जाते हैं, कई लोगों के गड्ढे होते हैं, कई लोगों के उभार से होते हैं। तो जो गड्ढे से होते हैं उनको बोलते हैं एट्रोपिक, और जो दूसरे उभार होते हैं उनको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक। जो एट्रोपिक होते हैं वो क्यों होते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। जो हाइपरट्रोफिक होते हैं जिनको बोलते हैं कैलोइड, तो वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। अब देखो एट्रोपिक है, ये इसमें तीन आपको इसमें वीडियो में तीन एट्रोपिक दिख रहे होंगे। जो देखो एक तो आप सबसे पहले तो राउंड वाला दिख रहेगा, उसके बाद में रोलिंग या फिर राउंड या रोलिंग बोलेंगे इसको, इसके बाद आइस पिक, और इसके बाद बॉक्स, और जो अपना है उसके जो हाइपरट्रोफिक वाला जो है वो है कैलोइड। तो इसमें जो इसके बाद अपने इनको ना लेजर ट्रीट, जो एट्रोपिक है माइल्ड है उनको अपन लेजर ट्रीटमेंट से या फिर अपने जो उनके द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। और जो डीप होते हैं उनको थोड़ा अपन काट के डीप कर सकते हैं। और जो अपना नेक्स्ट अपने जो कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ऊपर निकल रहे हैं जो ज़्यादा है उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो ऐसे अपन पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, देखो पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्ने है ना, एक्ने अकर्स व्हेन पिलोसेबेसियस यूनिट बिकम obstructed with plug of sebum and desegmented keratinocyte with then colonnade with normal skin Anorexia acne। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो अपनी कंडीशन थी पिलोसेबेसियस यूनिट थी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्ट सीबम ने और डेड स्किन सेल ने उसको प्लग कर लिया था। वहाँ पे जो प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने आ गया था। अब वहाँ पे प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने तो जो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इन्फ्लामेशन कंडीशन उत्पन्न करेगा। तो देखो मैं इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अब मैंने आपको बता तो दिया ही, मैनिफेस्टेशन डिफर डिपेंडिंग ऑन वेदर प्रोपेनोबैक्टीरियम एक्ने स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन इन द फॉलिकल। एक्ने कैन बी नॉन इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेटरी। जो नॉन इन्फ्लामेटरी थे देखो पहले तो ब्लैक हेड वाइट और वाइट हेड बन रहे थे। ब्लैक हेड कौन सा था, जिसके अंदर कॉमेडन खुला हुआ था, ओपन था। और वाइट हेड ब्लैक हेड कौन से थे, वो तो ओपन थे। और वाइट हेड कौन से थे, जो डीप थे, जो कि एक तो सबमरीन वाला था और एक जो सबमरीन वाला था जो ज़्यादा एक्स्ट्रा डीप था, और थोड़ा कम डीप वाला था जो वाइट हेड में था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉमेडन्स अनइफेक्टेड सेबेसियस प्लग्स इंपैक्टेड विद ए फॉलिकल आर सिग्नेचर और नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने
कॉमेडन्स नॉर्मली नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने में होता है। फिर इसके बाद कॉमेडन्स टर्म्ड ओपन, क्लोज एंड क्लोज सबमरीन, यानी 3 टर्म थी, मैंने आपको तीनों टर्म बताई थी। ओपन इसमें ब्लैक हेड्स बन रहा था, क्लोज और क्लोज सबमरीन जिसके अंदर व्हाइट हेड्स बन रहे थे, ठीक है। ओपन को बोलेंगे ब्लैक हेड, क्लोज को बोलेंगे व्हाइट हेड और क्लोज सबमरीन को भी बोलेंगे व्हाइट हेड। बैक्टीरिया ग्रोथ इन नंबर एंड पैप्यूल फॉर्म। अब इसके बाद नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी, उसके बाद जो बैक्टीरिया थी उस वो अपने ग्रोथ करेगी अपने अंदर और पैप्यूल फॉर्म कर लेगी। पैप्यूल फॉर दिस कंडीशन में बी इन्फ्लेमेटरी। टू किल बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल कम इनटू पैप्यूल एंड किल द बैक्टीरिया, मेनी न्यूट्रोफिल आल्सो डेड। अब इसमें क्या था कि मैंने आपको बता रहा फाइट बैक करेगी, न्यूट्रोफिल आई, पैपिन बैक्टीरिया से लड़ी, प्रोपेन बैक्टीरिया को खत्म कर दिया, वो पैपिन बैक्टीरिया कुछ प्रोपेन बैक्टीरिया को खत्म किया, खुद भी डेड हो गई। तो जो डेड होगी वो पैप्यूल के अंदर ही रह जाएगी और पिस्टल फॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैपिल कन्वर्टेड इन द पिस्टल एंड या फिर पिंपल। मेरे बहुत ज़्यादा पसीने खुद के आ गए। पैपिल द पैपिल कन्वर्टेड इन द पिस्टल एंड पिंपल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इन पिस्टल द डेड बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल्स पस इज प्रेजेंट। पैपिल में तो क्या क्या प्रेजेंट था, केवल प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने प्रेजेंट था। और जो पिस्टल होगा उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, पस होगा, उसके अंदर डेड स्किन सेल्स होगी, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स होंगी उसके अंदर अपना जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने जो डेड हो चुका वो होगा। आफ्टर सम टाइम पिस्टल चेंज इन नोड्यूल के अंदर चेंज हो जाता है और या फिर सिस्ट के फॉर्म में। आफ्टर नोड्यूल सिस्ट अकर्स व्हेन रप्चर ऑफ फॉलिकल और फॉलिकल ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। जो फॉलिकुलर होती है उसको रप्चर कर देती है। आफ्टर रप्चर फॉलिकुलर मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल प्लाज्मा कम्स टू डू रेस्क्यू। अब पहले जैसे न्यूट्रोफिल्स उसको डेड करने आई थी तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कंडीशन हुई है, फिर अपना रप्चर हो गया, तो अब जो मैक्रोफेजेस जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आएगी अपने रेस्क्यू करने की, उसकी कंडीशन को सही करने, है ना। इन दिस प्रोसेस केमिकल रिलीज लाइक हिस्टामिन दैट स्टिमुलेट नर्व सेंडिंग एंड कॉज ऑफ पेन। दिस कंडीशन में बी सीवियर एक्ने। तो मैं आपको बता रहा था पहले कि जो हिट करती है कई बार नर्व सेंडिंग को, हिस्टामिन लाइक स्ट्रक्चर केमिकल जो होते हैं वो हिट करते हैं, पेन का कोज बनते हैं। तो ये कंडीशन थी। इसके बाद आते हैं आफ्टर इन्फ्लामेशन यूजुअली स्कारिंग हैपनिंग इन स्पेशल सीवियर एक्ने। सीवियर एक्ने के बाद वो मैं आपको बता रहा था एट्रोपिक और हाइपरट्रोफिक स्कारिंग हो रही थी, हीलिंग हो रही थी वहाँ पे। तो स्कारिंग इज नॉर्मली 2 टाइप, इनवर्ट और आउटर। इनवर्ट कॉल्ड एट्रोपिक, 3 टाइप राउंड, आइसपिक और बॉक्स शेप ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एट्रोपिक लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा था। और आउटर कॉल्ड कैलोइड हाइपरट्रोफिक ड्यू टू हाई न्यूट्रिशन, जो ऊपर उभार बन रहा था वो हाई न्यूट्रिशन की वजह से कैलोइड बन गया था, वो था, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, ये होल प्रोसेस क्या था, एक्ने की कंडीशन थी, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन वाली भी हो सकती है, नॉन इन्फ्लामेटरी भी हो सकती है। तो ये वाला वे अब मैं ये थोड़ा रह गया था, एक बार ये देख लीजिए वाला जो था पेज, इसको देख लेना आप एक बार। अपन नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्ने ना, 2 टाइप्स के एक्ने होंगे। एक तो नॉन इन्फ्लामेटरी वाले कंडीशन थी जिसमें व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बन रहे थे, सबमरीन वाले वो नॉन इन्फ्लामेटरी, और इन्फ्लामेशन वाले जिसमें पैप्यूल पिस्टल ये फॉर्म सिस्ट वगैरह नोड्यूल्स वगैरह फॉर्म हो रहे थे, वो होगी इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन। तो 2 कंडीशन हो गई। अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने। नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने कौन से, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नॉन इन्फ्लामेटरी, इट इज़ वेरी माइल्ड टाइप ऑफ एक्ने वल्गैरिस। माइल्ड टाइप है जिसमें सिर्फ व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनेंगे। जिस टाइप ऑफ स्कार मतलब स्कार नहीं बनते इसके अंदर, इंक्लूड्स अपीयरेंस ऑफ कॉमेडन्स व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। मतलब जो कॉमेडन्स थी उसमें व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन रहे थे। तो ब्लैक हेड्स तो कौन सा था, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो ओपन था। और जो व्हाइट हेड्स थे वो कौन से थे, जो अंदर थे, डीप थे, और एक्स्ट्रा डीप थे, वो व्हाइट हेड्स है ना। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लामेटरी। 2 टाइप्स ऑफ एक्ने। इसमें इन्फ्लेमेशन में 2 टाइप के होंगे। देखो, एक तो माइल्ड, पहले तो माइल्ड था, उसके बाद में मॉडरेट के बाद में होगा सीवियर। मॉडरेट में तो केवल पैप्यूल होगा और पिस्टल होगा। सीवियर में जो कंडीशन ज़्यादा सिस्ट नोड्यूल्स वगैरह है, ये सीवियर में अपन इंक्लूड करेंगे। तो मॉडरेट के अंदर सबसे पहले तो देखते हैं पैप्यूल। पैप्यूल क्या है, पैप्यूल आर स्मॉल राइट बम्प्स दैट सिग्नल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द हेयर फॉलिकल। पैप्यूल टू बी रेड एंड टेंडर। पैप्यूल एक सिग्नल है जिसके अंदर मतलब यूँ मान लो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो वो एक सिग्नल है एक्ने के लिए, ठीक है। उसके अंदर केवल क्या होगा, सिर्फ बैक्टीरिया होंगे और बाकी चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं अपन पिस्टल पे। पिस्टल क्या है,
पिस्टल या फिर पिंपल, इसको पिस्टल को अपन बोलेंगे पिंपल, इसमें क्या होगा, पिंपल रेड होगा, ठीक है, इसमें जो उभार तो होगा ही, और उसके अंदर पस होगा, डेड स्किन सेल होगी, न्यूट्रोफिल्स होंगी, बैक्टीरिया भी होगा और पस होगा, ठीक है। पेपिल में केवल बैक्टीरिया था, पिस्टल में ये सब होंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं मॉडरेट हो गया, इसके बाद सीवियर के अंदर क्या होगा, नोड्यूल्स या सिस्ट फॉर्म्स होंगी, इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ सिस्ट एंड नोड्यूल्स, सिस्ट मतलब कि सिस्ट और नोड्यूल्स होंगी, सिस्ट आर सेपरेटेड नोड्यूल्स रेयरली सिस्ट फ्रॉम डीप एब्सेसेस सच लेसन रिजेंबल एंड्रॉइड सिस्ट ऑल्दो दे लैक ट्रू सिस्टिक स्ट्रक्चर। इस सिस्टिक स्ट्रक्चर बनने वाली की जो शुरू में हमको मैंने फोटोग्राफ दिखाई थी वैसी ऑफन लीड्स डीप स्कारिंग, डीप एक्ने स्कारिंग, इसमें जो एक्ने स्कार होंगे वो डीप होंगे, जिसको ट्रीट करवाना लेजर ट्रीटमेंट वगैरह इससे ट्रीट करवाएंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का टॉपिक। मैंने आपको इसमें इसके पैथोफिजियोलॉजी बता दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो और नर्सिंग मैनेजमेंट है वो। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।